नमस्कार सभी को, मैं ताइपा तुम आप सभी को स्वागत है अरुण भूमि न्यूज़ चैनल पे। मैं जहाँ पे करे हैं ये है जो होटल करगा के बाहर पे है, जो बरारपुक बस्ती में पड़ता है, जो कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो के अंतर्गत में अंदर में आते हैं और पर्टिकुलरली बोले तो दुमपुरजो कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पे हम आज आए हैं कि यहाँ पे जो यूनाइटेड दुमपुरजो पीपल्स फोरम के जो नया ऑफिस की ओपनिंग होंगे और साथ ही साथ जो है दुमपुरजो के लोग का जो जनता का इंटरेक्शन प्रोग्राम है। तो और आगे के कार्यक्रम को जानने के लिए आप सब हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और थोड़ा डिस्कशन होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे अपर सुबनसिरी के और पर्टिकुलरली बोले तो दुमपुरजो के जो जाना माना नेता गुमजुम हैदर जी भी आ रहे हैं। फ़िलहाल गुमजुम हैदर तो हमारे अरुणाचल के इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर है, जो अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर है, और यहाँ के दुमपुरजो के ये पीपल्स फोरम ने उन्हें इनवाइट किया गया है, जो यहाँ पे आज के मंच पे शेयर करने के लिए। तो इन सब कार्यक्रम को मैं आगे जानकारी देंगे आपको, और बने रहिए अरुण भूमि के साथ। आज हमारे साथ है जो इंट्रोड्यूस के मोहताज नहीं है, जो बहुत ही हमारे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट और अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही एक मंजे हुए नेता है, और स्टूडेंट लीडर से लेकर के हमारे जो लोकसभा ये विधानसभा सभी में पार्टिसिपेट ले चुके हैं। जैसे कि आपसू के जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के, और नेशो के जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं, और साथ ही साथ जो लोकसभा इलेक्शन में भी वेस्टर्न पार्लियामेंट में कंटेस्ट एक बार कर चुके हैं, और लास्टली जो ये 2019 के जो विधानसभा इलेक्शन में भी प्रत्याशी बन चुके हैं। तो ये हमारे बड़ा भाई गुमजुम हैदर है। तो उनके साथ मैं आज आप सभी को कुछ जानकारी देना चाहूँगा, और सबसे पहले मैं आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू। तो उसके स्वागत करने के साथ साथ मैं आपको कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। जो हमारे जो लास्ट टाइम जो सोशल मीडिया के जरिए मैंने देखा था, जो आपके आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के जो आपके हमारे दुमपुरजो में मालूम ही है, जो गलो कम्युनिटी और टागिन कम्युनिटी और निसी कम्युनिटी 3 भाई रहते हैं। तो उनमें से आपके गलो कम्युनिटी की तरफ से एक कोर कमेटी बना के जो आपका आने वाले 2024 के इलेक्शन के लिए 3 नाम लिए गए थे। उसमें हमारे जो एक्स MLA पंगा बागे जी, और आप जो इंजीनियर तबे दोनी जी, और ये लोपक पक्सोक जी, जो हमारे यहाँ के जो गलो कम्युनिटी के एक सीनियर नेता है। तो उन तीनों में डिबेट चल रहा था, तो आपका नाम नहीं था वहाँ पे। और साथ ही साथ जो आपको आज स्पीच पे मैंने किसी स्पीकर से सुना, जो आपको 2024 इलेक्शन को लेकर के समाज के बात को नहीं मानता है बोल के आपको सोसाइटी से इम्पीच करने तक, ऐसे तक का कुछ बात यहाँ पे किया था। तो वो कहाँ तक सच है? सबसे पहले तो मैं बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, और मैं सेक्युलर डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में मैं बिलीव करता हूँ। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा दुमपुरजो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप का गवर्नमेंट का ये में दायरे में आता है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान के तहत ये एक रिजर्व ST कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ किसी को अनलेस यू हैव a criminal record that too if you are convicted, आप जब तक कन्विक्टेड नहीं होगा तब तक आप कोई भी कारण से आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं, कोई आपको वंचित नहीं कर सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये हर किसी का डेमोक्रेटिक राइट है। नॉमिनेशन फाइल करके आप आगे बढ़ना, ये सब आपका डेमोक्रेटिक राइट है। ये देखिए, इलेक्शन जो ट्राइब बेसिस में लड़ा नहीं जाता है ना, कोई ट्राइब बेसिस में इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है। मैं स्टूडेंट लीडर से मैं पहले से होके आया हूँ, और मुझे जो सपोर्ट करता है वो सबसे पहले तो हमारा तागिन भाई लोग सबसे पहले आया। उसके बाद हमारा निसी अपर सुबनसिरी निसी स्टूडेंट यूनियन, हमारा तारा मुर्तम लोग का, और ये जो तमेन रियामू लोग का, जो तलेन मोसू लोग का, ग्योरुक बायोर लोग का लीडरशिप में हमारा ये जो
गोतो युदिक ये तदिन दुगीलू का चलते मैं लीडर बना हूँ। आज अगर मैं थोड़ा भी पॉपुलर हूँ तो इन लोग को मैं श्रेय देता हूँ कि इन लोग का कारण से, इन लोग का मेहनत से मेरा लीडरशिप आगे बढ़ा। और अभी यहाँ होके कोई भी मुझे नहीं बोल सकता तो तुम इस कम्युनिटी से बिलोंग करता, आप इलेक्शन नहीं कर सकता है, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। इसलिए मैं आप सबको चैलेंज है मेरा, आपका अगर अपना उतना ही पॉपुलैरिटी है, उतना ही आप किसी को इल्ज़ाम, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है, आपका हिम्मत है, आपका कुछ है तो आप आइए मैदान में, आप भी मैदान में कॉन्टेस्ट करिए ना, खुला हुआ है। मैंने बोला 2014 में वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल के साथ में जो कॉन्टेस्ट करने वाला कैंडिडेट 42 था। ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का यही ब्यूटी है कि मतलब आप कोई भी कॉन्टेस्ट कर सकता है, आपका रुपया पैसा के लिए वो नहीं है। रुपया कितना खर्चा कर सकता है? 25 लाख एट द मोस्ट आप 25 लाख खर्चा कर सकता है एक असेंबली इलेक्शन के लिए, एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए आप 25 लाख खर्चा कर सकता है। तो उसके अलावा आपका रुपया पैसा का कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो इसलिए कोई कम्युनिटी में, कोई ट्राइब में करके किसी को दंड देगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल भी अनडेमोक्रेटिक, इलॉजिकल ये जो चीज़ है, इसको बिल्कुल भी हम नहीं मानता। और लोगों ने मुझे ऐसा चीज़ का प्रपोजल दिया, मैंने बोला कि ऐसा चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ, मैंने वॉकआउट कर दिया। तो वॉकआउट करने का बाद भी आप वहाँ में मेरे वॉकआउट करने के बाद भी ऐसा बहुत बात को, जो ट्राइब वाला बात को नहीं मानने के बावजूद भी आपने रिजोल्यूशंस बनाया, और रिजोल्यूशन को मैं नलिफाई करता हूँ। आज हम यहाँ पे जो कवर मिला था और मुझे कुछ कागज़ भेजा था, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ के जो आपके दुमपुरी जो पीपल्स फोरम के जो ऑफिस के ओपनिंग की बात थी, और साथ में आपका जो इंटरेक्शन, पब्लिक इंटरेक्शन था, और किसी पर्टिकुलर नाम का तो मेंशन नहीं था। तो आज यहाँ पे आके देखा तो आपका डिक्लेरेशन ही हो गया। तो आपका जो मतलब आज मतलब उसको मतलब जनता जो फाइनल डिक्लेरेशन मान के चलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए उसमें उसके साथ साथ जो मैं आपको, आप यहाँ पे जो आने वाले 24 के इलेक्शन के लिए आप तो डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे, तो उनको लेकर के मैं लास्ट टाइम जो बुई साहब से जब मिला था, तो उसको भी बुई साहब को मैंने पूछा था, तो जब भी जो जनरल इलेक्शन आता है, हम जब से बड़ा हुआ है अपर सुबनसिरी में, तब से हम लोग सुनने को मिलता है कि जब इलेक्शन के आसपास में हमेशा बोलता है तागिन गालो निसी, ऐसे कुछ हुआ कि यहाँ पे दुमपुर जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुनने को मिलता है। तो उनको लेकर के आपको क्या राय है, और साथ ही साथ आपका डिक्लेरेशन को लेकर के आप कितना तक बाउंडिंग है, आप थोड़ा जनता को बताइए। मेरा कोई इसमें, मैंने पहले से भी बोला कि मतलब मेरा कोई ट्राइब फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा जो ये यूनाइटेड पीपल्स फोरम का ऑफ दुमपुरी जो, इसका जो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी है वो तदिन दुगी है। तदिन दुगी ततोरतानी वेलफेयर सोसाइटी का वो चेयरमैन रह चुका, तागिन स्टूडेंट यूनियन का वो जनरल सेक्रेटरी रह चुका, वो अपर सुबनसिरी एनसीपी का प्रेसिडेंट रह चुका। तो उसमें सब ये हमारे पास में कोई वो नहीं, ये पांगा बागे का सारा सपोर्टर था। और रोदेबुई से भी जो प्रेजेंट सिटिंग एमएलए है, उनसे लोग नाखुश होकर मेरे साथ में बहुत ज्वाइन किया है। उनको लेके मैं चलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और लोग ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि मतलब आप आइए, आप कॉन्टेस्ट करिए, आप आइए, आप कॉन्टेस्ट करिए करके ये मुझे अपील किया। तो मैंने फाइनली आज उन्होंने को हाँ कर दिया है कि मतलब मैं आगे जा रहा हूँ। और एक बात है सर, जो हमारे यहाँ पे जो एक प्रैक्टिस चल रहा है, जो इलेक्शन में हमेशा चलता है कि एक मनी कल्चर को लेकर के एक प्रैक्टिस है। और साथ ही साथ जो लास्ट टाइम मैंने बुई सर से फिर सवाल किया था, उस वक्त बुई सर के इंटरव्यू के समय बुई सर को मैंने पूछा था, जो दिन ब दिन जो है मतलब मैंने सोशल मीडिया के सोर्स के थ्रू से मैंने पाया है कि आपका टीम से हैदर का टीम में जा रहा है, बागेसर का टीम में जा रहा है, ऐसे बोल करके मैंने सवाल किया था। तो उस वक्त बुई सर का कहना था कि जो 2019 में जो हमको साथ दिया है, दुमपुरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हमको जितना साथ दिया, वो तो मेरा पास जो 100% कॉम्पैक्ट में है, पैकिंग में है। तो आपका जो सोशल मीडिया में जब देखता है तो आपका बुई सर के कैंप से आपका वहाँ पे ज्वाइन हो रहा है बोलता है, वो कैसे है? तो ये 100% बुई सर का कैसे है? आप बुई साहब को जब भी वापस मिलेगा, आप बुई साहब को बता दीजिए कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं ना। ताबेदुनी आपका सपोर्टर था ना, वो निकल गया आपसे। तकर मर्दे आपका सपोर्टर था, वो निकल गया ना। और इतना सारा लोग आपसे निकल के
पुतोबुई है, एडवोकेट पुतोबुई मेरा दोस्त है, वो आपसे निकल के वो भी खुद का लीडर क्लेम कर रहा है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप उनको बताइए, पुतोबुई का पास में अगर आज का डेट में पुतोबुई का पास में 400-500 आदमी होगा ना, तकर मर्दे का पास में 1000 वोटर्स होगा, तबेदुनी का पास में 300-400 वोट होगा, तो ये आदमी को आप कैसे करके मेकअप करेगा, ये पूछिए आप ना, आप ये पूछिए। तकर मर्दे जो आदमी लेके निकल गया, 1000 आदमी लेके निकल, आप उसको कैसे मेकअप करेगा। तबेदुनी जो है 300-400 आदमी लेके निकल गया, आप उसको कैसे मेकअप करेगा। आपके पास में नागोरिलो नहीं है आज, आपके पास में आज चक्काकाली नहीं है, तामी अली तो ओपनली आपका अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहा है, आपका कहाँ है आदमी, वो बता दीजिए उनको। ऐसा है, और जो रियलिटी है वो रियलिटी में बात करिए। कहाँ से जेडीयू का आदमी जो लास्ट टाइम मेरा साथ में जेडीयू में रहा, लास्ट टाइम मेरे साथ में रहा, वो कौन सा आदमी आपके साथ में ज्वाइन किया, कोई ज्वाइन नहीं किया। आप उनको बोलिए कि बुई साहब आप भी यहाँ का दुम्बुरुजो का आदमी है, झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता, ये बता दीजिए। और आखिरी सवाल होगा सर, आपको ये जो आपने तो 2024 के लिए तो आप तो तैयार पूरी तैयार है, तो उसको मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे जो यहाँ के दुम्बुरुजो के युवा और जनता के लिए आप जो है 2024 को क्या क्या टारगेट लेके आ रहा है, और आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होगा ना, और आपका सोच के साथ जो है आप अपना विजन और ये मैनिफेस्टो और साथ में आप जो है जनता को जो इलेक्शन को लेकर के और आने वाला पीढ़ी के सुरक्षा के लिए आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहोगे। मैं ये बताना चाहूँगा, मेरा कुछ मिशंस है, कुछ गोल्स है, और मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी आप जब देखेंगे तो दुम्बुरुजो सबसे सुंदर एक तो जगह है ना, ये सुबनसिरी यहाँ से बहता है और सुबनसिरी वैली में है, और ये वैली वन ऑफ द बेस्ट वैली है। आप टूरिज़्म का सेक्टर में देखें, टूरिज़्म का ये में सेक्टर में देखेगा तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ हो सकता है। टूरिस्ट लॉज अच्छा बना नहीं है, और स्पोर्ट्स का ये में हमारा लड़का अभी दादारिबा जैसा लड़का अभी जस्ट मेडल उधर इतना नेशनल इंटरनेशनल मेडल लेके बैठा है, एक हॉल नहीं है, एक स्टेडियम अच्छा से बना नहीं है। तो इसके लिए मैं हर लड़का को मैं एम्पावर करना चाहता हूँ, अच्छा स्टेडियम बनाना चाहता हूँ। एक हॉल नहीं, आप मीटिंग करने के लिए एक हॉल नहीं, आप पूरा दुम्बुरुजो ही ऐसा एक दूसरा आप लुमला में देख लीजिए, आप दिरांग में देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट इवेंट्स है दिरांग में होता है, बसार में होता है, बसार में हो सकता है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। दिरांग में हो सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न है, उधर में हो सकता है, लुमला में हो सकता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में पार्किंग लॉट बना के रखा है, मल्टीपर्पज़ ये जो स्टेडियम है मल्टीपर्पज़ हॉल है, वहाँ पे आप हर शाम को बैडमिंटन खेल सकता है, बॉक्सिंग खेल सकता है, इतना सारा बना के रखा है। तो अभी यहाँ में हमारा दुम्बुरुजो इतना पोटेंशियल वाला जगह है, यहाँ पे कुछ बना ही नहीं, इनोवेटिव आइडिया है ही नहीं ना। तो जैसे कि हमारा अभी दवमदरा का और निपुणी तक जाने के लिए लोग कितना सफ़र कर रहा है, एक टूटा पुता एक हैंगिंग ब्रिज है, वहाँ से क्रॉस करके हमेशा जाता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि वहाँ भी एक ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो वहाँ ब्रिज बनाने का प्रपोजल अगर मैं बनूँगा तो ये जो देवमदरा और ये जो निपुणी तक जाने के लिए मैं वहाँ पे ब्रिज बना दूँगा, और ये जो होरो नासी बातौर गुसर यहाँ जाने के लिए भी ये ब्रिज वगैरह को मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। अभी हमारा ये जो हाली है, पाजा है, पारम है, और गुतबागे पोमतबागे दरे नालो आरा नालो, ये सब को लेके वहाँ में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और NEC में जो भी वहाँ में सेक्रेटरी आता है, वहाँ में जो भी एडवाइज़र आता है, जो हर डिपार्टमेंट का एडवाइज़र्स आता है, वो जितना भी होता है मेरा जान पहचान का ही होता है। तो NEC से इतना मैं फ़ंड लेके आने के लिए कोशिश में जितना भी होगा ऐसा डेवलपमेंट। और अभी देखिए 2014 में बाररिजो में एक SDO हेडक्वार्टर बनाया है, कुछ सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लगाने का कोशिश नहीं किया हमारा भुई साहब का टेन्योर में। तो ये एक बहुत नेगलेक्टेड इशू है, उसका पास में पता नहीं आइडिया है ना नहीं है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट नहीं होने का कारण से मैं इसको डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। आप लोगों को मिलेगा, जो यहाँ का लोगों को मिलेगा बहुत मुरझाया हुआ चेहरा ऐसा दिखाई मिलता है। तो इसको मैं थोड़ा आबाद करना चाहता हूँ, थोड़ा इन लोगों का ऊपर में पानी छिड़कना चाहता हूँ, इन लोग को मदद करना चाहता हूँ, यही मेरा मिशन है। और सर एक एडिशन सवाल जो लास्टली जो भुई सर से जब हम लास्ट मिला था, फिर से बार भुई सर का नाम ले रहा हूँ, उसमें भुई सर बोल रहा था कि अपना टेनूर में अब तक जो है 4 साल कुछ महीने हो गए हैं, तो अपना टेनूर में अब जो अपना दुम्बुरुजो के हर गांव में अपना
हर गांव में जितना हो सकेगा डेवलपमेंट हर गांव में मैंने दिया है। तो इसलिए मतलब और काम कर रहा है और बहुत किया है वो बोल रहा था। तो आप जो है एक नेता है, जो यहाँ के दुम्पू कंस्टिट्यूंसी के आप नेता है, तो आप नेता होने के नाते ये 2019 के बाद जो आपके कंस्टिट्यूंसी के अंडर में आपके गांव और गांव के डेवलपमेंट में आपको उन्नति नज़र आया कि नहीं? मेरा हैदर बस्ती में, वहाँ में 300 लोग रहता है, वहाँ पे एक कोटा तो नहीं है, उसका तरफ से एक कोटा डेवलपमेंट एक पोस्ट नहीं है। और उस दिन योका बस्ती गया, बुई साहब ज्वाइनिंग करवाया बहुत सारा लोगों को, बोला कि 25 लाख देगा आपका रास्ता ठीक करने में। वो 25 लाख बहुत दर्दनाक मतलब कहानी, 25 लाख के लिए। आप योका बस्ती में जाके पूछ लीजिए, आपको लेके जाएगा योका बस्ती में, वहाँ में लोगों को बोला कि 25 लाख देगा, 20 लाख रास्ता बनाने में और 2 लाख ये में उसको जो मिथुन का था उसको, और 3 लाख ये का पोनू करने वाला को बोल के अभी तक वो मतलब 7 मंथ्स जैसे हो गया, 7 मंथ्स अभी तक 1 रुपया नहीं पहुंचा। वो बोला है कि मैं चेक काट के रख देगा आप लोग का नाम से। लोग रो रहे हैं, कम से कम मेरा आवाज़ सुन के बुई साहब आप योका बस्ती को भी डेवलपमेंट पहुंचा दीजिए, दे दीजिए। अगर हैदर बस्ती में कुछ दिया है बता दीजिए, रिको में कुछ दिया है बता दीजिए। रिको में देखो एक पानी का स्कीम आया था ना, पानी का स्कीम, वो PHE में एक पानी का स्कीम पहुंचाना था, वो हमने मेरा बर्बो तोमो बसर को चीफ इंजीनियर है उसको बोल के मैंने डलवाया है, वो अभी लोमतर के ना वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके अलावा वहाँ पे भी कुछ नहीं है। रूमते बस्ती, यहाँ के रूमते बस्ती का लोग आया है, कहाँ है डेवलपमेंट? कुछ डेवलपमेंट नहीं है। हमारे वहाँ पे तो नील है, आप उसको बोलिए आपका कहाँ है, आप उसको लेके जाइए, दिखाने दीजिए। तो ये थे हमारे गुमजुम हैदर सर। तो मैं हैदर सर आपसे मैं हमारे अरुण भूमि न्यूज़ चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।